बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर विद मून। जी तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई सम फार्मूला इन एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल शीट में सम फार्मूला या इसको सम फंक्शन भी कहते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली, उसके रिज़ल्ट कार्ड की एक शीट बनाई हुई है। इसमें हम स्टूडेंट के नंबर इंटर करते हैं। मसलन इसके इंग्लिश के सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में 90 नंबर आते हैं, सेकंड सेमेस्टर में 95 और थर्ड में 85 नंबर आते हैं। ऐसे ही उर्दू के सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में 80 नंबर, सेकंड सेमेस्टर में 95 और थर्ड में भी 95 नंबर आते हैं। ऐसे ही इसके मैथ के सब्जेक्ट में ये मैथ की जगह मैच लिखा हो गया, इसको करेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके मैथ के सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर में 70 नंबर, सेकंड में 95 और थर्ड में 85 नंबर आते हैं। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के नंबर भी लिख लेते हैं। अब करते हैं सम फार्मूले का इस्तेमाल। सबसे पहले हम सम फार्मूला को हॉरिजेंटली अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के तीनों सेमेस्टर्स में कुल कितने नंबर हैं। तो इसके लिए हम टोटल के कॉलम में फार्मूला अप्लाई करेंगे। लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, फिर जिन वैल्यूज़ का हमें सम चाहिए उनको सिलेक्ट करेंगे। हम इंग्लिश सब्जेक्ट के पहले सेमेस्टर प्लस दूसरे सेमेस्टर के नंबर प्लस तीसरे सेमेस्टर के नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट के तीनों सेमेस्टर में जितने नंबर्स हैं उनका टोटल हमारे सामने आ गया। इसके बाद दूसरे तरीके से इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, जिन वैल्यू का आपको टोटल चाहिए उनको एक ही बार इस तरीके से सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बंद करें, इंटर प्रेस करें तो टोटल आ जाएगा। इसके बाद आपको हर सब्जेक्ट के लिए बारी बारी फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक सेल में फार्मूला अप्लाई कर लें तो इस सेल को सिलेक्ट करें, ऐसे इसको कॉर्नर से पकड़कर नीचे ड्रैग करते जाएं। तो ये आप जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जी तो दोस्तों, हमने हर सब्जेक्ट के लिए सम फार्मूले का हॉरिजेंटली इस्तेमाल किया था, जिससे हमें हर सब्जेक्ट का टोटल मिल गया। अब हमें हर सेमेस्टर का टोटल चाहिए कि इस स्टूडेंट के हर एक सेमेस्टर में टोटल कितने नंबर्स आए। तो इसके लिए हम सम फार्मूला को वर्टिकली इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट में टोटल के सामने सम फार्मूला लगाएंगे। लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, और इन पूरे सब्जेक्ट्स के नंबर को एक ही बार सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस कर दिया। तो ये हमारे सामने अली के पहले सेमेस्टर के टोटल नंबर्स आ गए। तो इसके बाद दूसरे दोनों सेमेस्टर्स का टोटल निकालने के लिए इसको पकड़कर दोनों के नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये सम फार्मूला इन पर भी अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ही हमारे सामने इस स्टूडेंट के हर सेमेस्टर के टोटल नंबर्स आ गए। और दोस्तों, लास्ट में जो आपको बताने वाला हूँ वो वैल्यूज़ का सम निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि एक सेल में फार्मूला लगाकर बाकी में ड्रैग कर सकें, तो सिंपली सारी वैल्यू को सिलेक्ट करें और जिस कॉलम में इसका टोटल चाहिए इसको भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद इधर ऊपर टूल बार में एक ऑप्शन है सम का, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी सारी वैल्यूज़ का सम, मतलब हर सब्जेक्ट के टोटल नंबर्स इसके सामने आ जाएंगे।
इसी तरह अगर आपको हर सेमेस्टर का टोटल चाहिए तो ऐसे ही सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें और इसके साथ नीचे टोटल वाली रो को भी सिलेक्ट करें और फिर इस शॉर्टकट सम ऑप्शन से इनका टोटल हासिल करें। मुझे बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंची। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कंप्यूटर ट्रेनिंग के मतलब मज़ीद वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी से नवाजे। आमीन। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।